नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मान लीजिए कल आपका एग्जाम होने वाला है और आज अभी तक आपने एग्जाम की बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया हुआ है और आज आप बैठ करके सोच रहे हैं कि कल के एग्जाम में क्या करूंगा, कैसे लिखूंगा, कौन सा तरीका अपनाऊंगा, कैसे पास होऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कल के एग्जाम में आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, कौन सा तरीका अपनाना है, कैसे पास होना है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कल सुबह 9 बजे जब का एग्जाम होने वाला है और आज अभी तक आपने एग्जाम की तैयारी नहीं किया हुआ है और बैठ करके सोच रहे हैं कि कल के एग्जाम में क्या करूंगा, कैसे लिखूंगा। तो दोस्तों, आपको बैठ करके सोचना नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आज आपके पास कितना समय है। जैसे मान लीजिए कि आज आपके पास 2 घंटा समय है, 3 घंटा समय, 4 घंटा समय, 5 घंटा समय है। आज आपके पास जितना भी समय है, आपको क्या करना है कि कल आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, कल आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, आपको क्या करना है कि उस सब्जेक्ट का किताब लेना है या सीरीज लेना है। आपके पास जो कुछ भी ले लीजिए। आपके पास सीरीज हो तो सीरीज ले लीजिए, आपके पास किताब हो तो किताब ले लीजिए। यानी कि कल आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, आपको क्या करना है कि आज आपके पास जितना भी समय है उतने समय के अंदर क्या करना है कि आपको किताब या सीरीज लेना है। और किताब या सीरीज लेने के बाद क्या करना है, ध्यान समझिए। आपको किताब या सीरीज लेना है और किताब या सीरीज लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों मैं सीरीज लिया हूँ, आप किताब ले लीजिए चाहे सीरीज ले लीजिए। आपके पास जो कुछ भी वो ले लीजिए और लेने के बाद आप क्या करना है, उस किताब के अंदर या उस सीरीज के अंदर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन को देखना है और लॉन्ग क्वेश्चन के जो आपका हेडिंग दिया हुआ है, आपको हेडिंग को देखना है। क्योंकि दोस्तों, आपके पास बहुत कम समय है, कल सुबह 9 बजे आपका एग्जाम होने वाला है और ऐसे में दोस्तों अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर याद करेंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर अच्छे तरीके से याद भी नहीं कर पाएंगे और आपके दोस्तों समय भी चला जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है कि कल आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, आपको क्या करना है कि आज आपके पास जितना भी समय है, आपको क्या करना है कि उसका सीरीज लेना है, किताब लेना है। आपके पास जो कुछ भी ले लीजिए और लेने के बाद दोस्तों आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे आपका लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन को देखना है और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका हेडिंग दिया हुआ है, हेडिंग को देखना है। हेडिंग और क्वेश्चन को याद करना है। बाकी दोस्तों आपका जो आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, शोक ने जिस धर्म का उपदेश दिया वो बौद्ध धर्म नहीं परंतु अच्छी नागरिकता के नियम थे, क्या आप इस कथन सहमत हैं? अथवा करके दिया हुआ है। अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं? उसके प्रचार के लिए उसने कौन कौन से साधनों का उपयोग किया? फिर से अथवा करके दिया हुआ है। अशोक के धर्म के उदाहरण प्रश्न कीजिए। तो इस तरीके दोस्तों आपका जो सीरीज होगा चाहे किताब होगा, उसके अंदर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया होगा, आपको क्या करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर लेना है और उसके अंदर आपका जो हेडिंग दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका मोटे कलर में दिया हुआ है, ब्लैक में जो आपका दिया हुआ है, ये दोस्तों आपका हेडिंग हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दोस्तों आपका हेडिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका करना है कि हेडिंग याद करना है। जैसे यहाँ पे पहला हेडिंग हो गया आपका अशोक का धर्म, तो ये दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो आपका पहला हेडिंग दिया हुआ है, जैसे ये पूरे क्वेश्चन हो गया, ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग क्या होगा, इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हो गया अशोक का धर्म। तो आपको क्या करना है कि पहले हेडिंग याद करना है, फिर उसके अंदर जो आपका दूसरा हेडिंग दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दूसरा हेडिंग क्या है, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका दूसरा हेडिंग दिया हुआ है, क्या धर्म राजधर्म है। यानी कि जो है आपका दूसरा हेडिंग हो जाएगा, पहला हेडिंग आपका अशोक का धर्म हो गया, दूसरा हेडिंग आपका ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आपका जो मोटे ब्लैक कलर में दिया हुआ है, ये दोस्तों आपका हेडिंग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को याद करना है और क्वेश्चन के बाद दोस्तों आपको हेडिंग को याद करना है। तो ये दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़िए, यहाँ पे दोस्तों तीसरा हेडिंग देखिए, यहाँ पे दोस्तों तीसरा हेडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा हेडिंग हो जाएगा, क्या धर्म का अर्थ सार्वभौमिक धर्म है। तो आपको क्या करना है, इसको याद करना है। यानी कि जो ये मोटे कलर में दिया हुआ है, ब्लैक कलर में, क्या धर्म का अर्थ सार्वधार्मिक है, आपको क्या करना है कि आपको दोस्तों केवल हेडिंग को याद करना है। केवल जो भी हेडिंग आपका दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपका तीसरा हेडिंग हो गया। अब चौथे हेडिंग को देखिए, यहाँ पे आपका चौथे हेडिंग क्या दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा हेडिंग यहाँ पे है, क्या धर्म बौद्ध धर्म का परिष्कृत रूप है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसको याद कर लेना है। यानी कि इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपका जो भी लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि सभी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपका जो मेन हेडिंग दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि केवल हेडिंग को याद करना है। बाकी आपका जो आंसर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर आंसर की बात की जाए तो ये दोस्तों जो ब्लैक कलर में दिया हुआ है, जो पतले ब्लैक कलर में दिया हुआ है, ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है कि आपको दोस्तों केवल हेडिंग को याद करना है। यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है, आपको दोस्तों आंसर को याद नहीं करना है। तो इस तरीके से आपका जो हेडिंग हो जाएगा और जो क्वेश्चन हो जाएगा, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को याद करना है और साथ ही आपको हेडिंग दिया हुआ है, आपको दोस्तों केवल हेडिंग को याद करना है। अब हेडिंग और क्वेश्चन को याद क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों आज आपके पास बहुत कम समय है और अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर याद करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में दोस्तों याद भी नहीं कर पाएंगे और आपका पूरा समय भी निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों कल आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, उसके अंदर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान दीजिए, आपको केवल लॉन्ग क्वेश्चन देखना है क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। ऐसे में अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे तो आप कवर भी नहीं कर पाएंगे और आपका सारा पेपर भी खराब हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, बस आपको लॉन्ग क्वेश्चन को देखना है और उसके अंदर के हेडिंग को देखना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि आज आपके पास 3 घंटे का समय है, तो आपको क्या करना है कि 3 घंटे तक
आपको सभी क्वेश्चन को देख लेना है। जैसे आपका जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन, आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को देख लेना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अशोक इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी था, अथवा अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालिए, अथवा मौर्य साम्राज्य के हाथ में पतन के कारणों का निरूपण कीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को याद करना है, और क्वेश्चन को याद करने के बाद क्या करना है, इसके अंदर आपका जो भी हेडिंग दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका हेडिंग दिया हुआ है, यहाँ पे पहला हेडिंग आपका दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो आपको क्या करना है, इस हेडिंग को याद कर लेना है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। उसके बाद दूसरा हेडिंग क्या है, यहाँ पे आपका दूसरा हेडिंग हो जाएगा अशोक का उत्तरदायी। तो आपको करना है दूसरे हेडिंग को याद करना है। फिर उसके बाद आगे हेडिंग क्या दिया है, यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा हेडिंग दिया हुआ है जनता पर अधिक कर भार। उसके बाद अगला हेडिंग क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका अगला हेडिंग दिया हुआ है रिक्त राजकोष। तो इस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से आपको हेडिंग को देख करके आपको मेन हेडिंग को याद करना है, और हेडिंग को याद करके क्या करना है, हेडिंग को आपको याद रखना है। अब उसके बाद दोस्तों जब आप हेडिंग याद कर लेते हैं, जैसे आपके पास 3 घंटे का समय है, आप 3 घंटे के अंदर जितने भी क्वेश्चन का हेडिंग याद करते हैं और जितने क्वेश्चन को याद करते हैं, आपको क्या करना है कि 3 घंटे के अंदर सभी लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेना है। जितना आप लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं देख लीजिए। उसके बाद 3 घंटा खत्म हो जाएगा, यानी कि जब रात हो जाएगा तो रात में आपको क्या करना है, रात में दोस्तों आप डेली जितने बजे सोते हैं, यानी कि आपका जो डेली रूटीन है, आपको क्या करना है कि टाइम से रात में सो जाना है। आपको दोस्तों ये नहीं सोचना है कि मैं रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाई करूंगा, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप रात में ज़्यादा लंबे समय तक जा करके पढ़ाई करेंगे, यानी कि अगर आप रात में 12 बजे 1 बजे तक पढ़ाई करेंगे, या फिर 2 बजे तक पढ़ेंगे, फिर 3 बजे तक पढ़ेंगे, तो एग्जाम में जाके दोस्तों आप सोएंगे। तो ऐसे में क्या करना है कि आज आपके पास जो भी समय है 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, आपको क्या करना है कि कल आपका जो भी सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है उसको ले लेना है, और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन को देखना है, और क्वेश्चन का हेडिंग देखना है। बाकी आपको आंसर को नहीं देखना है, बस 2 चीज़ आपको देखना है, हेडिंग देखना है और क्वेश्चन को देखना है, और 2 चीज़ को देखना है। और आज रात में आपको क्या करना है, रात में दोस्तों आपको सो जाना है, और फिर जब सुबह उठते हैं, ध्यान समझिए, फिर जब सुबह में आप उठते हैं तो सुबह में उठने के बाद क्या करना है, कल रात में आपने जो भी याद किया था, यानी कि कल रात में आपने जिन क्वेश्चन को देखा था, जिन हेडिंग को देखा था, आपको क्या करना है कि एग्जाम में जाने से 2 घंटा पहले फिर से आपको हेडिंग को देखना है और क्वेश्चन को देखना है। जैसे मान लीजिए कल रात में आपने जो भी क्वेश्चन देखा था, तो आपको क्या करना है कि एग्जाम में जाने से 2 घंटा पहले फिर से आपको एक बार क्वेश्चन को देख लेना है, और जिस भी हेडिंग को आपने याद किया था कल रात में, फिर से आपको दोस्तों हेडिंग को देख लेना है। तो इस तरीके से आपको हेडिंग को देख लेना है, और कल रात में आपने जो भी याद किया था आपको एक बार फिर से दोहरा लेना है। और दोहराने के बाद क्या करना है, आपको दोस्तों किताब बंद कर देना है, या फिर आपका जो सीरीज है तो सीरीज को बंद कर देना है। और बंद करने के बाद क्या करना है, जैसे आपने बंद कर दिया और एग्जाम में चले गए, तो जब एग्जाम में आप जाते हैं तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्या करना है दोस्तों, जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों जब एग्जाम हॉल में पहुँचते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे आपके मन में सवाल होते हैं कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैंने जो याद किया आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम को लेकर के, और साथ ही साथ दोस्तों आपके अंदर डर भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपके अंदर पहले क्लियर कर दूँ कि एग्जाम में दोस्तों आपको जो है कि निगेटिव कभी नहीं सोचना है। आपको दोस्तों ये नहीं सोचना है कि एग्जाम के अंदर मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, वहाँ पे दोस्तों आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आपको खुद पे विश्वास रखना है, और विश्वास के साथ दोस्तों आपको धैर्य से काम लेना है। वहाँ पे दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, और नहीं आपको निगेटिव सोचना है। अब दोस्तों जब एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं और जब को क्वेश्चन पेपर मिलता है, उस समय दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान समझिए। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है 15 मिनट के अंदर सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और वहाँ पे दोस्तों आपको फोकस करना है लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। यानी कि सबसे पहले आपको फोकस करना है लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आया है उसमें से कितने ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आया है उसमें से दोस्तों मान लीजिए कि आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है कि आपका 10 नंबर का है, और 4 क्वेश्चन करने पे आपको 40 नंबर मिलता है, या फिर आपका प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है और प्रत्येक क्वेश्चन को करने पे आपको जो है कि 15 नंबर मिलता है, यानी कि टोटल आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल आपको 4 क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये समझिए कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया है, अगर मान लीजिए कि 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं जिसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ रहा है सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करके सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे तरीके से लिखना है। जितने भी क्वेश्चन आपके बच जाते हैं जिसके आंसर आपको पता नहीं है, वहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन के आंसर आपको बना बना के लिखना है। अब दोस्तों ऐसे में क्वेश्चन के आंसर कैसे बनाना है, किस तरीके से बना बना के लिखना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि एग्जाम में आपके सामने जो भी क्वेश्चन आया है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आ गया कि उपलब्ध स्रोतों के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय को उल्लेख कीजिए, या फिर एक विजेता के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन कीजिए, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय पर टिप्पणी लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके सामने यही क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको पता नहीं है, और आपको जिसका आंसर पता था
था आपने उस क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है। यानी कि 2 क्वेश्चन आपको आते थे, आपने 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का हल कर लिए हैं और 2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, 2 क्वेश्चन के आंसर आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन के आंसर आपको बना के लिखना है। अब दोस्तों कैसे बनाना ध्यान समझिए। आपको दोस्तों क्या करना है कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन का खंडन करना है और क्वेश्चन के अंदर प्रत्येक शब्दों को देखना है और प्रत्येक शब्दों का मीनिंग निकालना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है उपलब्ध स्रोतों के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय को उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको लेना है क्वेश्चन को, जिसका आंसर आपको पता नहीं है उस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से लेना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, अगर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय के बारे में नहीं पता है, अब विजय का मतलब क्या होता है, यहाँ पे विजय का मतलब समझिए। विजय का मतलब ये होता है, विजय का मतलब होता है अचीवमेंट। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि उपलब्ध स्रोतों के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो भी विजय है, यानी कि इसकी जो भी अचीवमेंट्स है, यहाँ पर दोस्तों आपको इसके अचीवमेंट्स के बारे में लिखने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में नहीं पता है और नहीं आपको विजय के बारे में पता है, तो इस कंडीशन में इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन का खंडन करना है या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से लेना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय एक राजा है। अब दोस्तों आप ये सोचिए कि जो राजा होता है, राजा की विजय कौन कौन सी होती है, यानी कि राजा की अचीवमेंट क्या क्या होती है। तो जो राजा होता है, राजा की अचीवमेंट दोस्तों होती है उसकी प्रजा, उसकी सेना, उसके बाद जो भी खजाने होते हैं, उसके जो राज्य होते हैं, उसके राज्यों के अंदर जो प्रजा होती है, उसके पास जो भी खजाने होते हैं और जो सेना होती है, ये दोस्तों राजा की मेन अचीवमेंट्स होती है। तो आपको क्या करना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को राजा मान लेना है और राजा मान के क्या करना है, राजा मान के दोस्तों यहाँ पे इसके आंसर में आपको ये लिखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसकी जो पहली अचीवमेंट हो जाएगी, इसकी दोस्तों पहली अचीवमेंट हो जाएगी राज्य विस्तार। यानी कि इसका जो राज्य है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी आपके राज्य के बारे में लिखना है। उसके बाद राज्य विस्तार के लिखने के बाद क्या करना है, इसकी अगली अचीवमेंट आपको लिखना है सैन्य विस्तार, यानी कि इसके पास कितनी सेना थी। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान समझिए, अगर आपको इसके सेना के बारे में नहीं पता है, इसके राज्य के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा। बस यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है दोस्तों एक राजा है और राजा की जो भी विजय होती है, राजा की जो भी अचीवमेंट होती है, यहाँ पे आप इसके अचीवमेंट के बारे में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लिख सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसका राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसके पास कितनी सेना थी, इसके पास खजाने कैसे थे, इसके शासनकाल में प्रजा की हालत कैसी थी। यानी कि इस तरीके से आप बना के लिख सकते हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसके शासनकाल में किस तरीके से क्या होता था, इसके पास सेना कितनी थी, इस तरीके से तो आपको बना के लिख देना है। अब जैसे अगले क्वेश्चन को लेते हैं, ध्यान समझिए। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र या उसकी उपलब्धि को क्वेश्चन कीजिए। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, जिसके आंसर आपको बना के लिखना है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आपको समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र के बारे में नहीं पता है, अगर आपको इसकी उपलब्धि के बारे में पता है, तो आपको क्या करना है कि उपलब्धि के बारे में लिखना है और जीवन चरित्र को छोड़ देना है। यानी कि आपको जिस भी शब्दों के बारे में पता है, आपको उस शब्द को ले लेना है और उस शब्द को लेकर के उसको दोस्तों बना के लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में आपको क्या करना है कि जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसको सबसे पहले लिखना है और जिन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है उसको दोस्तों आपको बना के लिख देना है। बस आपको एक बात याद रखना है कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर बना करके लिखेंगे उसमें दोस्तों आप मन से कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको फालतू चीज़ नहीं लिखना है। यानी कि आपको फालतू नहीं लिखना है। बाकी दोस्तों आप प्रश्न से मिलते जुलते कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर भी याद है तो आप दोस्तों अगर उससे मिल रहा है, क्वेश्चन से मिल रहा है, तो आपको क्या करना है कि उसके आंसर उसमें लिख देना है। बाकी दोस्तों आप फालतू नहीं लिखना है। और एक बात और याद रखना है दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए कि आप जो भी आंसर लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, अगर आपका टोटल क्वेश्चन पेपर जैसे आपको टोटल अगर 14 क्वेश्चन करने हैं और अगर इसमें से आपको टोटल 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। चाहे दोस्तों आप कुछ भी बना के लिखिए, क्योंकि दोस्तों आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपकी कॉपी भरी रहेगी, अगर आपकी कॉपी भरी रहेगी तो ही दोस्तों आपको नंबर मिलेगा। अगर आप कॉपी खाली तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।